अब हम आते हैं अकाउंट 3, इन्वेस्टमेंट इंजन। जी हाँ, सिप प्लस लमसम के लिए यूज होता है, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो एक्सक्लूसिवली वेल्थ बिल्डिंग के लिए यूज होगा। इसको आप अटैच कर दीजिए अपने एएमसी से या अपने ब्रोकर से, चाहे कोई भी हो, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, पेटीएम मनी, कोई भी प्लेटफॉर्म से लिंक कर दो। मंथली एसआईपीस को ऑटोमेटिक डेबिट कर दो। बोनस या एक्स्ट्रा इनकम का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दो। ये अकाउंट टच नहीं करना डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। अब 3 अकाउंट सेटअप करने के बाद आता है चौथा अकाउंट, वो है एक्सपेंस मैनेजमेंट। यूपीआई मेरे भाई मचा देता है तबाही। मॉडर्न डिजिटल लाइफ के लिए सेपरेट ऑपरेशनल अकाउंट बनाओ। बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो यूपीआई को मेन अकाउंट से लिंक कर देते हैं और लास्ट में बोलते हैं मेरी सैलरी खत्म हो गई। तो आपको करना क्या है, एक अलग अकाउंट बना देना है। सारे रिकरिंग बिल्स यहां से ऑटो डेबिट कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, मोबाइल, डीटीएच, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, जो भी, सब कुछ यहां से जाएगा। डेली एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। मंथ एंड में फुल पेमेंट करना इसी अकाउंट से, ताकि बेहिसाब खर्चा ना हो। तो अब अकाउंट सेटअप तो हो गया है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिल गया है, लेकिन ये सब काम तभी आएगा जब टाइमिंग परफेक्ट होगी। गलत टाइमिंग से बेस्ट सिस्टम भी फेल हो जाते हैं, इसलिए आगे मैं आपको परफेक्ट टाइमिंग के बारे में बताऊंगा। आइए समझते हैं कैश फ्लो टाइमिंग स्ट्रैटेजी। देखिए, इंडियन सैलरी साइकिल्स में टाइमिंग इज एवरीथिंग। ज्यादातर लोगों की सैलरी या तो मंथ के पहले दिन मिलती है या लास्ट डेट को। मैंने इस पैटर्न के अराउंड एक सिस्टम डिजाइन किया है जो स्मार्टली सैलरी को मैनेज कर लेता है। आइए समझते हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ फाउंडेशन वीक, सैलरी फर्स्ट को क्रेडिट होती है। साइकोलॉजिकल ट्रिक करो, फ्रेश सैलरी के आने के बाद तुरंत उसको सेव कर दो, क्योंकि बाद में हो सकता है मूड बदल जाए। सेकंड, जैसे ही सैलरी आई तो सेकंड को इमीडिएटली ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स एग्जीक्यूट कर दो, और थर्ड से फिफ्थ तक वेरीफाई करो कि सब कुछ ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया है कि नहीं हुआ है। कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर दो। अब 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पेमेंट्स करो। इंडियन हाउस होल्ड बिल्स का पैटर्न एनालाइज करो। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, गैस कनेक्शन, इंटरनेट, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ये सारी विंडो को एकदम सिंक कर दो। सिस्टमैटिक शेड्यूल बनाओ टू अवॉइड लेट फीस और डिस्कनेक्शन की टेंशन। तो करना क्या है, 5 से लेकर 15 तक सारी पेमेंट्स कर देनी है। अब 15 तारीख को अपना हेल्थ चेक करो। अरे अपना नहीं, अपने अकाउंट का। मोस्ट क्रिटिकल चेक पॉइंट है ये। चेक करो कहीं ओवरस्पेंड तो नहीं हो गया, फैमिली में कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस तो नहीं आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई रिलेटिव की मदद, कोई फ्रेंड की पार्टी, कोई सोशल कमिटमेंट अगले 15 दिन में कुछ आ रहा है क्या। अगर कुछ आ रहा है तो उसके लिए अलग से बजट करो। और अब आया 25 तारीख से 30 तारीख, अगले महीने की फाइनेंशियल प्लानिंग करो। अगर कोई फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उसकी बजटिंग करो। मैरिज सीजन आ रहा है तो गिफ्ट प्लानिंग करो। मॉनसून आ रहा है तो मेंटेनेंस करो। विंटर आ रहा है तो गर्म कपड़े खरीदो। ठंडी आ रही तो एसी खरीदो। जो करना है एडवांस में प्लान करो। फेस्टिवल सीजन में आते हैं दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस या कोई भी रीजनल फेस्टिवल, ये सब एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं। सेपरेट फेस्टिवल फंड बनाओ, मंथली 2000 रुपए, 3000 रुपए उसमें कंट्रीब्यूट करो। दिसंबर बोनस आते ही मोस्ट कंपनीज में परफेक्ट टाइमिंग होता है फेस्टिवल एक्सपेंसेस को हैंडल करने का। अब आपका कैलेंडर सेट हो गया, पर ये उनके लिए ठीक है जिनकी इनकम रेगुलर है, यानी जिनकी सैलरी है। पर अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और अगर आपकी इनकम रेगुलर नहीं है, अगर आपकी भी इनकम गर्मियों में आम और सर्दियों में लीची की तरह चल रही है, तो अगला सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फ्रीलांसिंग या बिजनेस इनकम का एक बड़ा चैलेंज है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कभी इनकम बूम हो जाती है तो कॉन्फिडेंस एकदम स्काई रॉकेट हो जाता है, और कभी इतनी स्लो हो जाती है कि पैनिक का बटन दब जाता है। ट्रेडिशनल जॉब जैसी सैलरी स्टेबिलिटी नहीं होती। इसीलिए मैंने इंडियन फ्रीलांसर्स और सोलोप्रेन्योर्स के लिए एक प्रैक्टिकल बफर सिस्टम डिजाइन किया है जो लॉन्ग टर्म पीस और कंसिस्टेंसी ला सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं विक्रम का, एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है मुंबई में। उनकी इनकम एक रोलर कोस्टर है। अप्रैल में 35,000 रुपए बनाए, मई में 1,20,000 रुपए बना लिए, जून में गिर के वापस 65,000 रुपए आ गए, जुलाई में तो 25,000 रुपए रह गए, अगस्त में बल्ले बल्ले ही हो गई 1,80,000 बना लिए, सितंबर में फिर से 55,000 रुपए रह गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपेंसेस तो भैया हर महीने वही 75,000 के आसपास हैं। पिछली अप्रोच ने डिजास्टर ला दिया। गुड मंथ्स में लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट कर दिया, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाने लगे, ब्रांडेड शॉपिंग कर ली और अननेसेसरी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद लिए, और बुरे महीनों में क्रेडिट कार्ड का सहारा ले लिया, फेस्टिवल सीजन के महंगे महंगे लोन ले लिए और एक नेवर एंडिंग डेट साइकिल में फंस गए। फिर विक्रम ने मेरा स्मार्ट बफर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट किया। पहले उसने 12 महीने का इनकम डेटा एनालाइज किया और रियलिस्टिक मंथली एवरेज निकाला। वर्स्ट केस सिनेरियो रखा एवरेज 60% और बेस्ट केस रखा 150%, ताकि प्लानिंग कंजर्वेटिव हो और माइंड को साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिले। अब उसका इनकम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बड़ा सिंपल हो गया है। ज्यादा इनकम यानी 1,20,000 या उससे ज्यादा होगी तो 75,000 का फिक्स एक्सपेंस और 30,000 रुपए चला जाता है बफर फंड में, 10,000 रुपए बिजनेस री इन्वेस्टमेंट में और 5,000 रुपए खर्चे में। पर जब इनकम 70,000 से 1,20,000 हो जाती है तो एक्सपेंस तो मेंटेन हो जाता है, पर बफर में कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। और जैसे ही इनकम 70,000 से गिरती है तो बफर ओपन हो जाता है और बफर से पैसा निकाल के अपने खर्चे निकाल लिए जाते हैं। सिर्फ 15 महीने में रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग रहे। बफर अकाउंट में ऑलरेडी 6,80,000 रुपए रखा हुआ है। उनका खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करीबन 8.5 लाख का रुपए का हो गया।
मंथली उनकी पैसिव इनकम भी बन रही है 3,000 रुपए की और बिजनेस ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस फ्री, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो स्ट्रेस पे पहुंच गए। इररेगुलर इनकम का प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ऊपर का प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। अगर आपकी भी इनकम इररेगुलर है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर ये सोल्यूशन आपको फेवरेबल लगता है तो लाइक जरूर दबा दें। तो गाइस, सिस्टम इंप्लीमेंट करो, सिस्टमैटिकली देखो, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली डिजाइंड है ये, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए। इस सिस्टम से पहले आपके माइंड में स्ट्रेस होता होगा, बहुत अच्छी सैलरी के बाद भी आप ब्रोक फील करते होंगे, रैंडम डिसीजन होते होंगे, क्रेडिट कार्ड का डेट चल रहा होगा, फैमिली का प्रेशर चल रहा होगा, फेस्टिवल में स्ट्रेस बोरोइंग हो रही होगी, किसी प्रकार का इमरजेंसी फंड नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और लास्ट मिनट टैक्स पैनिक होगा। पर अगर आपने ये सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया तो आपको कंप्लीट पीसफुल सिस्टमैटिक मैनेजमेंट मिलेगा। आपका हर पैसा पर्पसफुली एलोकेट होगा, सिस्टमैटिक गोल अचीवमेंट होगी, क्रेडिट कार्ड से पॉइंट्स भी अर्जित होंगे जिसे आप आगे यूज कर सकते हैं, फैमिली आपकी खुश रहेगी, स्ट्रेस फ्री फेस्टिवल्स होंगे, एक आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर होगा, सिस्टमैटिक वेल्थ क्रिएशन होगी और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन होगा। आप अपना सक्सेस टाइमलाइन जरूर बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह सकते हैं कि पहले 1-2 साल के अंदर आप एक इमरजेंसी फंड चाहते हैं 2 से 3 लाख, इन्वेस्टमेंट फंड जाते हैं 1 से 2 लाख का, कोई लोन नहीं होना चाहिए। तीसरे से 5वें साल तक ये इमरजेंसी फंड 5 से 8 लाख का हो जाए, पोर्टफोलियो 8 से 15 लाख का हो जाए और आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर चला जाए और 5वें साल तक आपका इमरजेंसी फंड एकदम कंप्लीट हो जाए। 25 से 50 लाख रुपए आपके इन्वेस्टमेंट फंड में हो और आपकी लाइफ में, मैंने जो शुरू में कहा था, चाहे आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, ड्रीम वेकेशन पे जाना है और फाइनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आप सब कुछ अचीव कर सके। एक चीज याद रखिएगा, जो फैमिली सैलरी सिस्टमैटिकली कंट्रोल करती हैं वही अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करती है। पैसा कमाना स्किल है, सिस्टमैटिक बचाना आर्ट है और कंपाउंड करना एक साइंस है। ये तीनों को मास्टर कर लीजिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम गारंटीड। लाइक करो अगर आपको लगता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस वीडियो को देखने के बाद। सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि अभी तक सिर्फ 22% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। कमेंट कीजिए अपना बिगेस्ट चैलेंज जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने सिस्टम को जरूर इंप्लीमेंट कीजिए और कुछ समय बाद मुझे आके अपने रिजल्ट्स बताइए।